बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का शुभारंभ। सांसद की बॉल पर महापौर ने लगाया छक्का। आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को मुख्यधारा के क्रिकेट में मौका देने के उद्देश्य से शहर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के दौरान बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रदेश के आदिवासी अंचलों से आई क्रिकेट टीमों ने अपने जोरदार खेल प्रदर्शन किया। इस स्पर्धा में कुल 32 टीमों ने बीच क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। पहले दिन आज 8 टीमों के बीच 7 मैच हुए, जिनमें से 3 गंदवानी ने जीते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पर ही सितंबर अक्टूबर में ये तो जो क्रिकेट का आयोजन है चलता ही रहेगा वर्षानुवर्ष, लेकिन सितंबर अक्टूबर में एक इसकी अब योजना कर रहे हैं कि एक ट्राइबल ओलंपिक्स जैसा ऑर्गेनाइज करें, जिसमें कि बहुत सारे खेल, एथलेटिक्स, कबड्डी जो एशियाड या इसमें खेले जाते हैं उनको हम यहाँ लाकर कोशिश करें कि कुछ प्रतियोगिता कर सकें। उस समय भी आप सबसे भी सहयोग करें। निशान करी जी कितना तैयार है लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा तैयार ही रहती है, पूरी तैयारी मोड पर ही है। और मैं अभी वर्तमान स्थितियां देख रहा हूं कि अभी तो कांग्रेस अपनी उठापटक में व्यस्त ही है और हमारा आपने अभी सुना ही होगा, गांव जाने का एक अभियान प्रारंभ हो रहा है। हम सब भी गांव में जाकर समय देंगे। तो अब हम लोकसभाएं और विधानसभाओं से आगे हटकर गाँव और बूथ की चर्चा करते हैं, यही भाजपा की है। जब राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, युवाओं के लिए क्या मध्य प्रदेश में खास आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? और ये तो ऐसा वर्ष है कि जिसमें युवा हरफन मौला है, भूमिकाएं निकल रही हैं, खिलाड़ियों को तो अब तैयार कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ नया करते हैं? देखिए, एक तो रोजगार है जिस पर कि बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। स्वरोजगार पर भी उतना ही काम करना है जितना सिर्फ रोजगार पर काम होता है। और इसके नाते हम सरलीकरण, जो स्वरोजगार की लोन की स्कीम है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिलों को वर्तमान मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निर्देश जाने प्रारंभ हो गए कि कैंप्स लगा के बैंक जो गारंटी में परेशान करते हैं वो अब वहाँ पर वैसा नहीं हो। लगभग सारे एग्जाम्स जो कंडक्ट हुए थे उनके रिजल्ट आने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी, वो शुरू हो जाएगा। तो एक रोजगार एक बड़ा विषय है जिस पर करना है। एक नशा एक ऐसा है जिसमें मैं चाहूँगा हम सबकी भूमिका है एक समाज के नाते, जिसको दूर करने के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है और सारे शिक्षाविदों की फील्ड बनाकर इसे भी एक एजेंडे के रूप में लाना। ठीक है, देख रहे हैं सफलता की और ये टूर्नामेंट अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका पूरे मध्य प्रदेश में। कैसे आप देखते हैं सर, और उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग का सीज़न 2 है। पिछले साल तो सारे युवाओं के ही सामने देखिए इनिशिएटिव से सारा टूर्नामेंट हुआ और अच्छी सफलता भी उसमें मिली। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पिछले साल के टूर्नामेंट में 2 खिलाड़ी राहुल और प्रवीण इस बार ISPL में सेलेक्ट होकर अब बॉम्बे में ऑक्शन के लिए भी गए हुए हैं और शायद पहले 2 ट्राइबल खिलाड़ी थे जो गए। इस बार खूब उत्साह, दमो, गुना, मंडला सब जगह से टीम्स ने अपनी एंट्री दी है और बड़े उत्साह में सारे ट्राइबल खिलाड़ी खेल रहे हैं। उद्देश्य यही है कि इनको मंच मिले और ये आगे मौक़ों की तलाश में हम इनके सहयोग करें। किस तरह से एक आपको लगता है एक बड़ा प्रोत्साहन का मंच भी बनता जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि आदिवासी क्षेत्र के जो युवा हैं उनकी प्रतिभाएं हैं लेकिन निखर कर बाहर नहीं आ पाती। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा गजेंद्र जी, और इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि खेल नैसर्गिक रूप से हमारा जो ट्राइबल एरिया है वहाँ की एक स्ट्रेंथ के रूप में है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बड़े मंचों पर मौका देने की आवश्यकता है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम बस यही काम कर सकते हैं कि उनको पर्याप्त मात्रा में मौके मिले। वहाँ उस क्षेत्र में कैसा होता है तो गजेंद्र जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि खेलों को लेकर कैसा रुझान है। बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट के संरक्षक और मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि स्पर्धा का शुभारंभ महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री महेंद्र हाडिया व सांसद गजेंद्र पटेल की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, साथ ही क्रिकेट के बल्ले और बॉल पर हाथ आजमाकर अपने खेल के कौशल का प्रदर्शन भी किया। डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि क्रिकेट स्पर्धा में विजेता को 111 रुपए और उपविजेता को 555 रुपए इनाम राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज के साथ दर्शकों को भी कैच पकड़ने पर पुरस्कार दिया जाएगा। इससे जनता को बड़ा विश्वास है कि आदिवासी युवकों में प्रतिभा की कमी नहीं होती है। ये बजट जनता के सुझाव के लिए है। निश्चित तौर पर पिछले 9.5 सालों में उनको जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बजट के माध्यम से मिलती रही। बाहर देने की सबका साथ और सबके विकास के आधार पर सभी समाजों का विकास हो, इस आधार पर बजट पेश किया जाता है। और निश्चित तौर पर जब हमारी जो वित्त मंत्री है कल जब बजट पेश करेंगे तो लोगों को बड़ा विश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी और विकसित भारत की संकल्पनाओं के आधार पर 2047 कैसा बनेगा और उसके आधार पर बजट भी पेश होने वाला और नए विकसित भारत के आधार पर बजट पेश होगा। निश्चित तौर पर जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये बजट उनके अनुरूप रहेगा और उनकी सुविधाओं के लायक रहेगा।
पूरे देश में या दुनिया में हमारे पास नेतृत्व भी है और हमारे पास नीति भी है। अगर विपक्ष की बात करें तो उनके पास नेतृत्व है, ना कोई नीति है, और इसके आधार पर जितने छोटे मोटे जितने दल हैं अब उनको लग गया है कि भारत का विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी को देखने लग गए हैं, और इसलिए इस विश्वास के आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो शामिल हुए हैं। ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब निश्चित तौर पर भारत विकसित भारत की श्रेणी में आ रहा है, और इसके आधार पर मूलभूत जो सुविधाओं का आधार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारत विकसित श्रेणी पर से कई दल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और आने वाला लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक निर्णय का रहेगा और विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा रहेगा। कई पार्टी आरोप लगाती है कि भाजपा जहाँ जीतती नहीं है वहाँ पे तोड़फोड़ करती है, विधायक और सांसदों खरीद फरोख्त कर लेती है। निश्चित तौर पर ये सभी आरोप निराधार हैं। कहीं पर भी इस प्रकार के अगर टूटने का क्रम हुआ है तो कांग्रेस के अंतर्कलह या अन्य प्रकार के दलों के अंतर्कलह के कारण ही टूटी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबका विकास हो, और अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो वो उनके पार्टी का दल तोड़कर आता है तो उसका स्वागत है, और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनका अंदरूनी कलंक है। हमारे यहाँ तो एकता के आधार पर लड़ते हैं, हमारा नेतृत्व भी है और दिशा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। थैंक यू।